Hello everyone. Let's start today's lecture series. So, the first concept is electrostatic potential due to a system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और यू कैन से सिंगल चार्ज के लिए इसका एक्सप्रेशन निकाला था। वो क्या था? V इक्वल्स टू 1/4πε0, जिस चार्ज के वजह से उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, नीचे उसका डिस्टेंस सिर्फ आएगा। यहाँ पे ओनली डिस्टेंस रहेगा, ना कि डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया सिंगल चार्ज और एक पॉइंट चार्ज के वजह से। अब देखो, इफ वी हैव सिस्टम ऑफ चार्जेस देन क्या होगा? लेट देयर be a number of point charges q1 q2 up to qn at a distance r1 r2 rn respectively from the point p। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट p है, इस पॉइंट से q1 का डिस्टेंस गिवन है आपको कितना? r1 गिवन है, q2 का डिस्टेंस r2 गिवन है, q3 का r3, q4 का r4 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे करके आपके पास qn से लेकर Q1 से लेकर Qn तक आपके पास क्या है? चार्जेस प्रेजेंट है एंड P पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस और रेस्पेक्टिव चार्ज को वो R1 से लेकर Rn तक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो बोल रहा है कि पोटेंशियल एट P, हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू, अगर हम चार्ज Q1 के वजह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लेट इसको नोटेशन इसका हो गया V1 1/4πε0 तो आएगा। इसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे R1P को आप R1 भी लिख सकते हो। वैसे V2 के वजह से क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q2, यहाँ पे R2, V3 के वजह से यहाँ पे Q3, यहाँ पे R3। वैसे करके अगर हम Vn के लिए निकालेंगे nth चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे Qn आ जाएगा और यहाँ पे Rn आ गया। ओके, सो हमारे पास अभी सारे V1 V2 ऐसे करके Vn तक आ गए। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी ऑब्टेन रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है ना? एट पॉइंट पी ड्यू टू टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सो टोटल आपको क्या मिलेगा सिस्टम के लिए? पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए उन सबको इंडिविजुअली जो जो मिला है उसको ऐड कर दो। तो V आ जाएगा आपका V1 प्लस V2 अप टू Vn। यहाँ पे V1 का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ V3 एंड सो ऑन, दिस इज द वैल्यू ऑफ Vn। इसमें कॉमन वाले पार्ट आउटसाइड द ब्रैकेट, सो दिस इज Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 एंड Qn बाई Rn। इसको इन द फॉर्म ऑफ समेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सम ओवर I इक्वल्स टू I का वैल्यू 1 से n, तो ऊपर क्या आ जाएगा? QI, क्योंकि यहाँ QI के जगह पर Q1 Q2 Q3 ऐसा करके Qn तक है, और नीचे आपका Rn आप सिर्फ लिख सकते, सॉरी Ri सिर्फ लिख सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखो, द नेट electrostatic potential at a point due to multiple charges is equal to the algebraic sum of the potentials due to the individual charges at that particular point. So V net का वैल्यू क्या आ गया? V net का वैल्यू आपका आ गया 1/4πε0 सम ओवर I इक्वल्स टू 1 to n QI बाई RIP। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट आप VI लिख सकते हो। ठीक है ना? इस पूरे का वैल्यू, इस पूरा का वैल्यू आपका आ गया क्या? VI। सो यहाँ पे I का वैल्यू गोज फ्रॉम 1 to n। सो V नेट का वैल्यू आ गया सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n VI, यानी कि इसको अगर हम समेशन ओपन करेंगे तो ये ऐसे आएगा V1 प्लस V2 ऐसे करके Vn तक।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आपको गिवन है। इफ R1, R2, Rn are position vectors of charges Q1, Q2, Qn respectively, then electrostatic potential at point P whose position vector is R0। अगर देखो, ये बोल रहा है कि Q1 का पोजीशन वेक्टर अगर R1 हुआ, Q2 का पोजीशन वेक्टर अगर R2 हुआ, आप हमको पॉइंट पी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है आर नॉट हुआ, देन ये वाला जो वी का फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, बी टोटल आपका हो जाएगा 1/4πε0 सम ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे क्यू आई तो रहेगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर आई। आर आई मीन्स द वैल्यू ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n फॉर इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर्स यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है ना। सो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर नॉट माइनस आर आई, उसका मॉड। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव पार्ट को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन characterized by volume charge density, that is rho of r, we divide the entire volume into a large number of small volume elements। each का वॉल्यूम कितना होगा, डेल्टा बी। सो चार्ज ऑन ईच एलिमेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है रो का जो डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे बोल रहा है कि ईच का चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी ईच का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। तो चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग चार्ज का वैल्यू आ गया कितना, रो इंटू डेल्टा भी आएगा। अगर किसका कंसेप्ट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट कब आएगा, व्हेन वी आर कंसिडरिंग द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखो, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज एच if the entire charge is concentrated at the center, thus the potential outside the cell, इसका वैल्यू रहेगा एज इट इज। यानी कि जैसे पॉइंट चार्ज के लिए जिस जिस तरह का एक्सप्रेशन होता है वही रहेगा व्हेन दिस कंडीशन, यानी कि जो आर है, आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ, नहीं तो आर का वैल्यू अगर इक्वल्स टू कैपिटल आर हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, एंड जो कैपिटल आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल का रेडियस से अगर ये आर का वैल्यू इक्वल हो रहा है, और यू कैन से स्फेरिकल सेल के रेडियस से आर का वैल्यू ग्रेटर हो रहा है, यानी कि यू कैन से स्फेरिकल सेल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल और आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। इस दोनों के वजह से जो वी का एक्सप्रेशन आएगा, वी का एक्सप्रेशन जो सिंगल चार्ज के लिए आता है उसी टाइप का आएगा, यानी कि v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर। और इसको याद रखना, जो स्फेरिकल सेल होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होना चाहिए, है ना। तो इस दो कंडीशन के लिए v का वैल्यू एज इट इज ये रहेगा। लेकिन देखो, वेयर Q इज द टोटल चार्ज ऑन द सेल, R is its radius, the electric field inside the cell तो आपको पता है जीरो होता है। This implies that potential is constant inside the cell। अगर हम potential निकालेंगे inside the cell वो क्या आ जाएगा, constant आएगा। As no work is done in moving a charge inside the cell, there is no charge, so no work is done in moving the charge inside the cell and therefore equal to its value at the surface which is, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, when smaller equals to capital R, instead of smaller you just put the value of, you just put the capital R, simple। so ये वाला आपका आ जाएगा कहाँ पे, at the surface of the spherical cell।
सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर के जगह पर आपको कैपिटल आर पुट कर देना है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू इक्वल है एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। 2 point charges 4 microcoulomb minus 2 microcoulomb are separated by a distance of 1 meter in air। यहाँ पे 4 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो टू चार्जेस को ये वाला जो लाइन जॉइन कर रहा है, इसमें हमको एक पॉइंट का लोकेशन निकालना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, यानी कि V लेट सपोज एट पॉइंट P हम निकालेंगे। एट पॉइंट P द वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू 0। वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट B। देखो हमको तो अभी पता नहीं है, सो लेट हमने कंसिडर कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ऐसे ही एज्यूम किया है जो है पॉइंट P। इस वाले 4 माइक्रोकुलम से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेट x हुआ, तो बाकी का डिस्टेंस P से दूसरे वाले चार्ज को कितना हो जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि द टू होल डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो यहाँ पे लेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी 0 एट पॉइंट P बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x मीटर। एट पॉइंट P जो Vp का वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि एट पॉइंट P द वैल्यू ऑफ Vp इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इसी चार्ज के वजह से प्लस दिस वन, यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू मस्ट बी 0 होना चाहिए। V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो, अगर हम V1 का V1 मतलब फॉर दिस चार्ज, V1 के वजह से फास्ट चार्ज की वजह से अगर V1 निकालेंगे, V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4πε0। इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सिमिलरली V2 के लिए 1/4πε0 दिस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 1/4πε0। यहाँ पे Q का वैल्यू आ गया, Q1 का वैल्यू दिस इज 4 माइक्रोकुलम, यानी कि 4 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन फास्ट चार्ज एंड द कंसिडरिंग पॉइंट इज x। सो हियर x Q2 की जगह पर माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और नीचे डिस्टेंस आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो नॉर्मल कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे आप लोग सॉल्व करना, तो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2/3, यानी कि इन दोनों के बीच का जो फास्ट चार्ज 4 माइक्रोकुलम एंड पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 मीटर फ्रॉम चार्ज 4 माइक्रोकुलम बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। A charge Q is distributed over two concentric holosphere. Concentric means having single center, common center. रेडी एक का है स्मॉल r आपको गिवन है, दिस वन इज योर स्मॉल r एंड कैपिटल R, ये बड़ा वाला का कैपिटल R। यहाँ पे देखो सच दैट द सरफेस डेंसिटी आर इक्वल, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर पे हमको निकालना है क्या पोटेंशियल, यानी कि B का एक्सप्रेशन। तो देखो ये वाला आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन है, तो आपको जो स्फीयर्स गिवन है दे आर होलो। तो यहाँ पे लेट Q1 एंड Q2 बी द चार्जेस ऑन देम, यानी कि जो फर्स्ट स्फीयर है इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है Q1, एंड जो बड़ा वाला स्फीयर है इसमें चार्जेस कितना डिस्ट्रीब्यूट है Q2। एंड ये वाला भी आपको गिवन है कि सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल, दोनों का सरफेस डेंसिटी इक्वल है, यानी कि सिग्मा का वैल्यू बराबर है सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2। इन जनरल सिग्मा का वैल्यू क्या होता है चार्ज पर एरिया, एंड एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा स्फीयर। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट के लिए Q1/4πr², क्योंकि इसका रेडियस आपका है r, और सिग्मा 2 की जगह पर Q2 डिवाइडेड बाई 4π कैपिटल R² आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज 4π रेडियस का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो
तो कैंसिल करके फाइनली आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, सो चार्ज ऑन देम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवब रेशियो। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, देखो इस इससे हम Q1 का वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे हम Q2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। तो आप लोग देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ गया कि Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ से जो Q1 का अगर वैल्यू निकालेंगे इस वाले एक्सप्रेशन से, Q1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q2, राइट। देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो कैपिटल Q है दैट इज द सम ऑफ स्मॉल Q1 एंड स्मॉल Q2। यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक होलो स्फीयर। इसी वजह से हमने कंसिडर किया कि ये फर्स्ट वाले स्फीयर में Q1 चार्ज है, सेकेंड वाले स्फीयर में Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे Q एज इट इज, इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल Q1 हम लोग इस वाले वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे Q2 एंड दिस प्लस Q2 एज इट इज। नाउ टेकिंग कॉमन Q2 इट विल बी आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे Q2 आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल Q एज इट इज। नेक्स्ट देखो इसमें अगर Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ये वाले पूरा का फैक्टर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो लिखा गया है। देखो Q2 का जो एक्सप्रेशन आएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे जो गिवन है ये वाला। ठीक है, वैसे ही आप लोग Q1 का भी एक्सप्रेशन सेम स्टेप्स फॉलो करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल आर्ट सेंटर। पोटेंशियल आर्ट सेंटर मीन्स दोनों स्फीयर के वजह से निकालना है, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, V1 का वैल्यू यानी कि Q1 के वजह से क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस यानी कि रेडियस। सिमिलरली जो दूसरे वाले स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रेडियस। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग Q1 का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे Q2 का वैल्यू पुट करना, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q आपको मिल जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 में कैपिटल Q का एक्सप्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसको आप लोग यहाँ पे सारे के वैल्यू पुट करना, Q1 Q2 इन सारे वैल्यू को पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। ठीक है, नेक्स्ट देखो टू स्फेरिकल मेटल सेल्स विथ डिफरेंट रेडी, एक का है स्मॉल आर एंड दूसरा का है कैपिटल आर फार अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। ये वाला आपका कंडक्टिंग वायर जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ देम। अच्छा, तो गिवन नहीं है कि किसके ऊपर है, लेकिन बोल रहा है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ देम, द चार्ज redistributes so that same is on each sphere. How much charge is on the sphere with radius small, radius smaller? Okay, देखो तो सोल्यूशन में देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल सेल विथ चार्ज स्मॉल Q, क्योंकि वो जो क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल Q गिवन है। लेट सपोज हमने एज्यूम किया है कि अगर चार्ज स्मॉल Q होगा एंड रेडियस अगर स्मॉल r होगा, देन V का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K आएगा यानी कि 1/4πε0, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और यहाँ पे डिस्टेंस, यानी कि जो V का फॉर्मूला आएगा वो KQ/R। V का फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू KQ/R होगा।
So where k equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Since the cells are joined by a conductor आपको given है, the charge will distribute between them so that they attain the same electrical potential दोनों में होना चाहिए. ऐसे आपको चार्ज इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों में जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, सेम ऑन ईच स्पीयर आएगा. So let the charge on the sphere with radius small r be qr and on another sphere q कैपिटल है. यानी कि छोटा वाला जो स्मॉल आर है उस वाले रेडियस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेट वो क्यू आर है एंड बड़े वाले के लिए क्यू कैपिटल आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. सो यहाँ पे देखो, देन इक्वेटिंग द पोटेंशियल्स गिव. अगर हम इन दोनों को पोटेंशियल को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. देखो फर्स्ट जब हम छोटे वाले के लिए निकालेंगे यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आर आएगा और यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा जो कि है स्मॉल आर. अगर हम कैपिटल आर के लिए निकालेंगे तो वो क्या आएगा, के आएगा, यहाँ पे क्यू कैपिटल आर और यहाँ पे भी आर आ जाएगा जो कि डिस्टेंस. अगर इन दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो के और यहाँ से के कैंसिल हो रहा है. सो वी कैन से वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस क्यू आर बाई आर इक्वल्स टू क्यू कैपिटल आर बाई आर. तो ये वाला सिर्फ रहेगा. तो यहाँ पे देखो वही एक्सप्रेशन आपको गिवन है, क्यू आर बाई स्मॉल आर इक्वल्स टू क्यू कैपिटल आर बाई आर. यहाँ से हम लोग क्यू स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. एंड वी नो द टोटल चार्ज इक्वल्स टू द ओरिजिनल चार्ज, यानी कि जो क्यू स्मॉल आर प्लस क्यू कैपिटल आर करोगे ये टोटल चार्ज क्यू के बराबर होगा. सो क्यू कैपिटल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस ऑफ क्यू स्मॉल आर. अभी हमने देखा कि जो क्यू स्मॉल आर का वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखा गया है क्यू कैपिटल आर ये स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है ना, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में क्यू कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है ये वाला. देखो सो क्यू स्मॉल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग फॉर क्यू. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, क्यू आर का वैल्यू, यानी कि जो स्मॉल स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू. इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे विच इज़ द रिक्वायर्ड चार्ज, हमें स्मॉल स्फीयर के लिए निकाला था, पूछ रहा था क्वेश्चन में. तो स्मॉल क्यू आर इज द दिस मच अमाउंट का चार्ज उसके पास है, ओके. अगर देखो आपको अगर इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया है. देखो इस वाले एक्सप्रेशन के बाद ये वाला, ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है दिस वन स्मॉल क्यू आर का वैल्यू, इसके एक्सप्रेशन के बाद आपको ये वाला स्टेप्स फॉलो करना है. यहाँ पे आप लोग क्यू कैपिटल आर का वैल्यू पुट करना, ठीक है. देन इस वाले क्यू आर को इस साइड ले आना, इसको एज इट इज़ क्यू आर इन दोनों में कॉमन है, टेकिंग कॉमन क्यू आर. तो क्यू आर का वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर. सो हमको जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्मॉल स्फीयर, तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर. यही पूछ रहा था कि फाइंड हाउ मच चार्ज इज ऑन द स्फीयर विथ जिसके पास रेडियस स्मॉल आर गिवन है, ठीक है ना. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ओके. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इसका एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का. तो हमें पता है डाइपोल यानी कि दो मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा लेकिन दे हैव
उनके पास क्या होना चाहिए, ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हैविंग डिफरेंट साइन, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2L और 2A जो भी बोलो उनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2A। जो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में 2L पढ़ रहे थे वही वाला चीज़ है, दिस इज द डमी वेरिएबल्स, तो आप लोग 2A 2L जो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम और सेपरेशन बिटवीन देम, सो Q इंटू 2A आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको एक डायपोल है, A पर माइनस क्यू चार्ज, B में प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 2A। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, दैट इज द सेंटर ऑफ द डायपोल इज O। Let O be the center of the dipole, P be any point near the electric dipole inclined at an angle theta। यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट, दिस आर द assumptions, ओके। लेट P बी द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें इसी वाले पॉइंट P में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, Vp का वैल्यू ड्यू टू दिस डायपोल। सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू, अगर हम माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे, लेट सपोज V1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ K 1/4πε0, एंड यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि माइनस क्यू चार्ज आप ये वाला है एंड पॉइंट P ये वाला है। पॉइंट P पे अगर हम दिस माइनस क्यू चार्ज के वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, आपका ये वाला डिस्टेंस आएगा R1। ये डिस्टेंस चाहिए, माइनस क्यू एंड P के बीच का डिस्टेंस R1। जब हम प्लस क्यू को कंसिडर करके इस वाले पॉइंट P पे V का वैल्यू निकालेंगे तो Q2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो V1 का वैल्यू आ गया, V2 का वैल्यू आ गया, और V2 में Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और R2। नेक्स्ट देखो, एज पोटेंशियल इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय द फील्ड, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि इन दोनों चार्ज के वजह से, मीन्स इस होल डायपोल के वजह से, दिस डायपोल के वजह से एट पॉइंट P पे हमको V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, यानी कि दोनों चार्ज के वजह से इंडिविजुअली आपका कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया, इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दोनों को एल्जेब्रिकली, जो भी चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ रहा है, इनको एल्जेब्रिकली ऐड करो। तो दोनों में क्या कॉमन था, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को कंसिडर किया है 1/R2, यह आ जाएगा -1/R1। अब हम ज्योमेट्री देखो, नाउ बाय ज्योमेट्री R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R² प्लस A² प्लस 2AR cos थीटा, एंड R2 स्क्वायर का वैल्यू ये वाला आएगा जो कि फिगर से पता चल रहा है। देखो थीटा कहाँ पे है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ऑब्वियसली दिस एंगल इज योर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो वो जो ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे करवा दिया है इसको समझाने के लिए। तो देखो बी पॉइंट, बी पे आपका किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है और ए पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज है, ओके। यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होगा, जैसे हमारे पास मान लो दो लाइन्स है, ठीक है। अगर दो लाइन्स के बीच का ये जो एंगल है, अगर ये एंगल बहुत छोटा हुआ, अगर ये एंगल आपका बहुत छोटा हुआ तो क्या होगा, स्मॉल एंगल अगर होगा तो हम छोटी लाइन से बड़ी वाली लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग देखो छोटी लाइन इसके साथ, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला हिस्सा आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। ये वाला जो कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल अगर होगा तो लाइन के बीच में तब भी आएगा, ठीक है। अगर ये एंगल अगर आपका थीटा अगर बड़ा होता तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखो, इस वाले कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप लोग पहले कंसिडर करो, ओ बी पी ट्रायंगल को कंसिडर करो, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको ड्रॉ करवा देती हूँ। ये वाला है बी, दिस वन इज पी ओ, दिस इज आर, R2 एंड दिस डिस्टेंस इज योर ए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो R2 है दैट इज लेस देन R, और इनके बीच का जो एंगल है कितना है, दिस एंगल इज योर थीटा गिवन है। तो आप लोग देखो, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये वाला छोटा है R2 इज लेस देन R, तो छोटे से बड़े को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मान लो बी एस इज द परपेंडिकुलर, बी एस इज द परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R2 लेस देन R है, सो छोटे से R2 से हमने परपेंडिकुलर डाला किसको, R के ऊपर। तो ये वाला साइड दिस मच अमाउंट एंड दिस अमाउंट आपका बराबर हो जाएगा। अभी बताओ, इस जो ट्रायंगल आप लोग देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल यानी कि ओ बी एस ट्रायंगल में आप लोग क्या यहाँ पे कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो सी, ये वाला जो एंगल है आपका कितना है, ओ एंगल, दिस एंगल इज योर थीटा। अगर थीटा होगा तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा, बी बाई एच, यानी कि यहाँ पे एच आपका कितना है, ओ बी, एंड बी आपका कितना है, बेस जो है दैट इज ओ एस। ओके, सो आपका आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ एस बाई ओ बी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओ बी का वैल्यू ए है एंड ओ एस इज दिस मच एंड बी एस इज दिस मच। तो यहाँ पे आप लोग ओ बी के जगह पर ए पुट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग ए पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ओ एस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको याद रखना, ओ एस आपका आ गया ए कॉस थीटा, यानी कि ये जो ओ एस का वैल्यू यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपका आ गया कितना, ए कॉस थीटा। ये वाला सॉरी, ये वाला वैल्यू ओ एस आपका आ गया कितना, ए कॉस थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर टू बराबर है किसके साथ, और हम बोल सकते हैं कि जो R2 का वैल्यू होगा टोटल डिस्टेंस R माइनस ए कॉस थीटा। R2 का वैल्यू जो आएगा टोटल डिस्टेंस है R, लेकिन ओ एस का डिस्टेंस को अगर हम माइनस कर देंगे ए कॉस थीटा तो हमें R2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ गया किसका वैल्यू, R2 का वैल्यू, R माइनस ए कॉस थीटा। ये हो गया। सिमिलरली जैसे हमने ये वाला R2 निकाले है ना, वैसे ही हम R1 भी निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो R1 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला आ जाएगा ओ ए पी ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल को देखो ओ ए पी, इसमें जो छोटा लाइन है वो कौन है, आर है, लेस देन R1। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो आर वाला लाइन है दिस इज स्मॉल देन दैट ऑफ R1। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करवा देते हैं, छोटे लाइन को एक्सटेंड करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इस छोटे लाइन से बड़े लाइन को एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो, इस छोटे लाइन से बड़े लाइन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक वेट, यहाँ पे ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ। सो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेट सपोज ये वाला साइड आपको ए गिवन है, लेट इसको टी दे दो। तो ये वाला फिगर कुछ इस टाइप का बन रहा है, यहाँ पे ए है
यहाँ पे ओ है और यहाँ पे टी है। तो आप लोगों को ये वाला मिल गया थीटा एंड दिस इज़ योर 90 डिग्री। तो इस वाले में भी वही हम लोग ऐड करेंगे, मतलब कि कॉस थीटा निकालेंगे जो कि बी बाई एच होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एच है ओ ए, एंड ओ ए का जो डिस्टेंस है ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, ए है। एंड थीटा बेस वाला पार्ट आपका क्या है, ओ टी। तो यहाँ से ओ टी का वैल्यू आपका आ गया कितना, ए कॉस थीटा। ओ टी का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा, यानी कि दिस अमाउंट का वैल्यू। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो आर है इसमें अगर हम ये वाला ओ टी ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा आर वन के साथ बराबर में आ जाएगा। यानी कि हम लोग आर वन को कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस ओ टी, आर प्लस ओ टी। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर प्लस ओ टी इक्वल्स टू आर वन। तो देखो ओ टी का वैल्यू हमने अभी निकाला ए कॉस थीटा, सो आर प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन। सो आर वन का वैल्यू आ गया आर प्लस ए कॉस थीटा। जैसे आर टू का वैल्यू जैसे हमने करवाया था वैसे ही आर वन का वैल्यू आ गया। सो इन दोनों को वैल्यू को हमको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, देखो अभी हम क्या करेंगे, इस दो वैल्यू को, जो v1 का एक्सप्रेशन था आपका क्या, v1 का एक्सप्रेशन था दिस वन माइनस के क्यू, यहाँ पे q1 था, नहीं q था, अच्छा माइनस के क्यू बाई यहाँ पे r1 था। सो r1 के जगह पर आप लोग क्या पुट करोगे, आर प्लस ए कॉस थीटा पुट कर देना यहाँ पे। वैसे ही v2 का एक्सप्रेशन जो था के क्यू डिवाइडेड बाई आर टू, और आर टू के जगह पर आप लोग पुट कर देना आर माइनस ए कॉस थीटा। सिंपल। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमको v निकालना है दोनों चार्ज के वजह से। इस वाले एक्सप्रेशन तक आप लोग आ जाना v1 प्लस v2 करके। देन यहाँ पे जो r2 r1 गिवन है, यहाँ पे r2 एंड r1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, के क्यू 1 डिवाइडेड बाई, इंस्टेड ऑफ आर टू आप लिखोगे आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। दोनों को आप लोग सॉल्व करना। तो जब सॉल्व करोगे तो इसका जो एक्सप्रेशन इस टाइप का कुछ आएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके आप लोग इसको सॉल्व करना। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आपका आ जाएगा के क्यू टू ए कॉस थीटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और आपको पता है क्यू टू ए आपका क्या होता है, पी। P is the magnitude of or strength of electric dipole moment. So Kp cos theta divided by this much. आपका जो एक्सप्रेशन आया Kp cos theta divided by this expression r square minus a square cos square theta. अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका जो डाइपोल का लेंथ है 2a है, 2a, ये और इसके ये जो पॉइंट है P, ये 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस r। इसी वजह से हमने वो स्मॉल एंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया था, क्योंकि अगर 2a बहुत छोटा है r से तो ये जो दो एंगल्स है, ये जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत स्मॉल हो जाएंगे। जब भी स्मॉल एंगल आएगा तो वही कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 2a आपका बहुत स्मॉल है तो a भी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा देन दैट ऑफ कंपैरिजन टू r। अगर a स्मॉल हुआ तो a स्क्वायर भी तो स्मॉल आएगा, a स्क्वायर स्मॉल आएगा।
और आपको ऐसे भी पता है कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका भी अगर हम स्क्वायर लेंगे तो भी ये 1 आएगा, यानी कि इन टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर दिस वैल्यू इज सो नेग्लिजिबल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द स्केलर फॉर्म ओनली शोइंग द मैग्नीट्यूड पार्ट। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थीटा किस किस का बीच का एंगल है, जो डाइपोल के साथ पॉइंट पी, डाइपोल के साथ पॉइंट पी का जो इंक्लिनेशन का एंगल है थीटा। अगर देखो इसको अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, ओके, आर स्क्वायर एज इट इज, पी एंड कॉस थीटा को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर पी के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आर कैप आप लिख सकते हो, पी वेक्टर आर कैप, क्योंकि जो आर वेक्टर आर कैप का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा। इसको अगर तुम हटाओगे यानी कि पी वेक्टर डॉट आर कैप विल गिव अस पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। सो पी वेक्टर एंड आर कैप के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। सो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ गया, यहाँ पे आपको गिवन है शायद, हाँ ये वाला एक्सप्रेशन, बीपी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी कॉस थीटा ऊपर आ गया और नीचे ये के का वैल्यू आपका आ गया 1/4π/एप्सिलॉन नॉट और नीचे आर स्क्वायर। सो पी कॉस थीटा को आप पी वेक्टर डॉट आर कैप भी लिख सकते हो। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर होगा जो कि अलोंग द पोजिशन वेक्टर ओ पी, ठीक है। अगर हम ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर मानेंगे तब भी हमने इस वाले पूरे पार्ट को जो हमने बताया कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उसको हमने नेग्लेक्ट करवा दिया है, ठीक है ना। सो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन, वी का एक्सप्रेशन पी वेक्टर आएगा, ऊपर आर कैप पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई यहाँ पे के का वैल्यू लिखोगे, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, डाइपोल के वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा, डॉट आर कैप नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे देख सकते हो द पोटेंशियल डिपेंड्स जस्ट ओनली, द पोजिशन वेक्टर आर पे डिपेंड कर रहा है बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर आर एंड डाइपोल मोमेंट, क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में थीटा भी प्रेजेंट है, आर स्क्वायर भी प्रेजेंट है। सो एंगल पे भी डिपेंड करता है और आर आर पे भी डिपेंड कर रहा है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ आर, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है 1/r स्क्वायर है। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है कितना है, आर है। सो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये वाला चीज और यू कैन से वी फॉलो कर रहा है, ओके। आप लोग इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो वो स्मॉल एंगल वाला कंसेप्ट को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे जो ज्योमेट्री वाले पार्ट में, ज्योमेट्री वाले पार्ट को अच्छे से याद रखना, ओके। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो भी बाकी का जो पार्ट्स रह रहा है, ओके। यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।